प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में शामिल होने के लिए विश्व के अलग अलग देशों से मेहमानों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। यूएई से 150 से अधिक लोगों का दल इंदौर पहुंचा है। खासकर यूथ प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में युवा इंदौर पहुंचे हैं। हमारे न्यूज हेड अरविंद तिवारी ने ऐसे ही युवा दल से विशेष चर्चा की। इस समय हम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पे हैं। कल से यहाँ 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस समय यहाँ मेरे साथ है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आया दल। ये दल आज ही पहुँचा है। लगातार 24 घंटे की यात्रा के बाद ये दल यहाँ इंदौर पहुँचा है। इसमें सब युवा हैं और ये कल जो यूथ प्रवासी सम्मेलन हो रहा है उसमें तो शामिल होंगे। इसके अलावा बाकी 2 दिन भी इंदौर में ही रहेंगे और इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कैसा लग रहा है इंदौर आकर? बहुत अच्छा सर। हमें विश्वास नहीं है कि हम यहाँ आ सकते थे। इतना हॉस्पिटैलिटी उनका इतना अच्छा है, हम कहाँ भी यहाँ अभी तक देखा नहीं। आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू लाइक इट? हाउ डू यू लाइक इट? कैसा फील कर रही हैं? The hospitality was great and we were received with garlands. क्या लगता है आपको ये जो 3 दिन का एक बड़ा आयोजन है जो पूरे वर्ल्ड के मैप पे इंदौर को एक नई पहचान दिलाने वाला है? कल यूथ के इश्यूज़ पे इस पे डिस्कशन होता है। आपको क्या लगता है किन इश्यूज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाना चाहिए? हमारे बच्चों के मन में काफ़ी इश्यूज़ है जो हमें पुट फोर्थ करना है वहाँ, और हमें पता है कि सुनेंगी क्योंकि ये these are the children of tomorrow. These are the children of India tomorrow. So I'm sure with their understanding and what India needs, it can be a very good collaborative effort. नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में भारत को लेकर क्या परसेप्शन है? क्या सोचते हैं वहाँ के लोग हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लेकर? जब मोदी जी दुबई में आए थे भी, इट वॉज़ अ वेरी ग्रैंड इवेंट बिकॉज हमारे सारे जो बच्चे यहाँ हैं उनके पेरेंट्स भी गए सुनने के लिए, और जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो गया दोनों कंट्रीज़ के वजह से, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर देम एंड फॉर द नेशन। क्या आपकी और क्या अपेक्षा है भारत में? क्या अपेक्षा, आप जो यूएई वहाँ रह रहे हैं, आपकी इंडिया से और क्या अपेक्षाएं हैं? जो हमें अभी मिल रहा है वो भी बहुत अच्छे हैं, पर बच्चों के लिए क्योंकि वो लोग वहाँ ही पैदा हो गया, सब कुछ उनका पढ़ाई वहाँ हो गया। आई थिंक फॉर देम इट्स मेनली कमिंग बैक टू अ कंट्री वेयर दे नो what they do for their country will be worthwhile, what they achieve for their country will be something that their parents, ancestors and the country can be proud of. आप इस पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं लोकल लेवल पे, तो कहाँ इनको ले जा रही हैं? आज शाम को आप कहाँ ले जा रही हैं? ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पे पैदा हुई थी। वैसे तो हम स्कूल कोऑर्डिनेट कर रही है, पर हाँ हमको काफ़ी सारी यहाँ पे बहुत सारी खाने की दुकानें, घूमने की जगह तो बहुत ही है, तो अभी तो बहुत ढूंढना है बहुत। आज इनको कहाँ ले जा रहे हैं? 56 दुकान ले जा रहे हैं, राजवाड़ा ले जा रहे हैं, कहाँ घुमाएंगे इनको? हम ट्यूसडे को जा रहे हैं। वो ट्यूसडे को जाएंगे, जब इंदौर का ट्रिप होगा तब जाएंगे 56 और राजवाड़ा मार्केट। आज क्या इंदौर के बारे में और क्या क्या आपने सुन रखा है, क्या क्या जान रखा है? Cleanest city of India. Chappanbog is one of the most famous places to go to because we are waiting to go there on Tuesday to try the variety of dishes. The chaat यहाँ local street food जो है वो तो mind blowing है। 2 palaces है where we would like to see the art and architecture of it to learn more about the cultural habitat of the country. इंदौर सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में देश में 6 बार नंबर 1 रह चुका है। आपको लगता है आपने जो पूरा आज इंदौर देखा कि 7वीं बार भी इंदौर को ही नंबर 1 पोजीशन मिलेगी? For sure sir, for sure, no doubt about that. इंदौर वासियों के लिए आपका और क्या मैसेज है? इंदौर वासियों के लिए आपका क्या मैसेज है? 3 दिन आप इंदौर में रहने वाले हैं, आप यूएई से आए हैं, इंदौर के लिए आपका क्या मैसेज है? Thank you so much for your hospitality. Since we've landed, there has been nothing that we have to worry about. Right from our luggage to our transportation, everything has been so good to us. So thank you so much for it. एक बार फिर आऊँगा मैं उसी बात पे कि क्या लगता है आपको, ये बहुत बड़ी कॉन्क्लेव है, पूरे वर्ल्ड लेवल के से यहाँ पे प्रवासी भारतीय आए हुए हैं, ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिनको इस फोरम पे डिस्कस किया जाना चाहिए? I think पर्टिकुलरली यूथ से रिलेटेड। I think particularly आप यूथ से पूछना पड़ेगा उनके क्या इश्यूज़ हैं। क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि इस कॉन्क्लेव में डिस्कस होना चाहिए यूथ से रिलेटेड? यूथ से रिलेटेड जैसे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने के लिए, पूरे देश में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और बच्चों के लिए ज़्यादा पूरी दुनिया से ज़्यादा सेफ़ हो जाए, तो ये सब विषय होने चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या किन इश्यूज़ पे यहाँ डिस्कस होना चाहिए? प्रायोरिटी किन्हें दी जाना चाहिए?
गरीबों को, क्योंकि उनको भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो नॉर्मल लोग जैसे जी पाए। कितने लोग आ रहे हैं वहाँ से, आपके यहाँ से टोटल कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं? 150 सर। तो ये हमारे साथ यूएई का दल था जिसने बताया कि वो बहुत उम्मीदों के साथ इंदौर आया हुआ है। इंदौर की सफाई ने इस दल को बहुत प्रभावित किया है। इस दल के साथ जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं वो अगले 3 दिनों में इंदौर के जो ऐतिहासिक स्थान हैं, इंदौर के जो ईटिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ इनको लेके जाएंगे। कल जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसमें यूथ से रिलेटेड जो इश्यूज़ डिस्कस रहेंगे उसमें भी इस दल का जो है पार्टिसिपेशन रहेगा। कैमरा पर्सन लोकेश कश्यप के साथ DZN न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।